So transformation of coordinate, here we have represent vector as a rank 1 tensor in 3 dimension. So here we have represent x1, x2 and x3 are the 3 direction, and p is the point. P is the point, and if we have to write, अगर मुझे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है along 3 axis, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P1, P2 and P3. What is the value of P1, P2 and P3? P1 is the mod P cos theta 1, P2 is equal to mod P cos theta 2, P3 is equal to mod P cos theta 3. अब ये P mod P is the magnitude of this vector. Mod P is the magnitude of this vector. और theta 1 क्या है हमारे पास? Theta 1 is the angle made by along the x1 axis. Similarly, angle theta 2 is the angle made by this vector along x2 axis. Similarly, theta 3 is the angle made by this component along x3 axis. So theta 1, theta 2 and theta 3. ये ऐसा है सेम एज, मान लो आप कोई वेक्टर है, अगर 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में लिखते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P अगर कोई पॉइंट है तो इसके कंपोनेंट को आप लिखते हैं Px. सिमिलरली हियर यू राइट Py. तो किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P वेक्टर को Px I यूनिट वेक्टर प्लस Py j यूनिट वेक्टर प्लस Pz k यूनिट वेक्टर, वेयर I, j एंड k क्या है? अगर 3 डायमेंशन है तो k यूनिट वेक्टर आएगा, 2 डायमेंशन होगा तो Pxi प्लस Py j तक हम रुक जाएंगे. अब I is the direction along x axis, j is the direction along y axis, and Px and Py are the component along that axis. तो सेम वे अगर मुझे इसे इस टर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? Px is equal to mod of P cos theta. समझ में आ रहा है ना? तो Px ये सेम एज Px हो गया, ये सेम एज Py हो गया, ये सेम एज Pz हो गया. इज दिस ओके? नाउ अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं. तो इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, सो मैंने सिस्टम को क्या करा? एक्स वाई जेड सिस्टम को x1, x2 और x3 की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सिमिलरली x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश की टर्म में. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट. मतलब ये अगर x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, तो ये x1 डैश हो जाएगा, ये x3 डैश. तो P1, P2, P3 कंपोनेंट जो मैं यहां मेजर कर रहा था, यहां पर क्या हो जाएंगे? वो P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश. अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 डैश with all 3 component of P1, P2, P3? Similarly, what is the relation between P2 dash with P1, P2, P3? And similarly, what is the relation of P3 dash with all these 3? That we have to find out. तो हम जनरली ये हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो वो रिलेशन हमने फाइंड आउट करा. वो रिलेशन हमने कैसे कैलकुलेट करा? P1 dash is equal to P1. सेम वे जैसे मैंने वहां पर P1 is equal to mod P cos theta की टर्म्स में लिखा है, वैसे ही मैं अब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ P1 dash is equal to, it is the component that depend upon P1, P2 and P3. और वो कैसे रिलेट करेगा? P1 dash is equal to P1 cos angle between x1 dash and x dash. ठीक है ना? x1 dash and x1. Similarly, angle between x1 dash and x2. Similarly, angle between x1 dash and x3. Similarly, we can write P2 dash as P1 or all the angle between x2 dash and x1 dash, x1, x2 dash with x2. तो कितने एंगल आ जाएंगे मेरे पास? 9 एंगल आ जाएंगे. P1 का एंगल with P1 dash, similarly P2 का एंगल with P1 dash, similarly P3 का एंगल with P1 dash. Similarly जब मैं P2 dash लिखूंगा तो P2 dash और P1 के बीच में क्या एंगल है? P2 dash और P2 के बीच में एंगल क्या है? और P3 और P2 dash के बीच में एंगल क्या है? तो 3 एंगल ये हो जाएंगे. सिमिलरली जब मैं P3 dash राइट करूंगा तो P1 के बीच में क्या एंगल होगा? P2 के बीच में क्या एंगल होगा? और P3 के बीच में क्या एंगल होगा? दैट वी विल राइट. तो ये जनरल हमने राइट किया. अब मैंने क्या डिफाइन करा? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी Cij. Cij क्या है?
एंगल बिटवीन xi डैश एंड xj डैश। तो अगर मैं x1 डैश और x1 लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा C11। सिमिलरली अगर मैं x1 डैश और x2 लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा C12। सिमिलरली x1 डैश और x3 लिख रहा हूं तो C13। So similarly we can write all the component in the change of frame of reference, we can write in terms of original frame of reference। तो वो क्या आया था, ये आ जाएंगे इसके सारे कंपोनेंट। P1 dash is equal to P1 C11, C12 P2, C13 P3। सिमिलरली P2 dash को लिख सकते हैं, सिमिलरली P3 dash को लिख सकते हैं। तो जनरल हमारी मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन बन गई वो क्या बन गई, Pi dash is equal to Cij Pj। Pj क्या है, कंपोनेंट इन x1 x2 एंड x3। Pi डैश क्या है, कंपोनेंट इन x1 डैश x2 डैश x3 डैश। तो ये जो हम चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इज दिस ओके? और Cij क्या हो जाएगा, ये एक मैट्रिसेस बन जाएगी i एंड j की टर्म्स में। तो अगर i और j की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, i is going from 1 2 and 3, similarly j is going from 1 2 and 3 for 3 dimension। is this okay? तो इसके 9 कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये हो गया फाइनल। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे मैंने कॉलम वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरा ये भी कॉलम की टर्म्स में, और ये एक 3x3 मैट्रिक्स बन गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन 3 डायमेंशनल में। ठीक है, दिस इज टेंसर ऑफ रैंक 1, वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1। 3 डायमेंशनल वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x1 x2 x3 टू x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका अगर मुझे रिवर्स चाहिए, मान लो मुझे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पता नहीं है, मुझे जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मतलब अगर मैं कार्टेशियन से स्फेरिकल में जा रहा हूं, तो मान लो मुझे स्फेरिकल का पता है और कार्टेशियन का निकालना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन n डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस। अभी हमने डिस्कस करा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ आई एम टेलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल टेंसर इन n डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, सो अब मैं n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कोई पॉइंट है x y z सिस्टम 3 डायमेंशनल में है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका आपने पढ़ा x डैश y डैश z डैश में p डैश। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, pi इज इक्वल टू aij, pi डैश इज इक्वल टू aij pj। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन n डायमेंशनल स्पेस क्या होगा, तो जैसे यहाँ x y z है, क्योंकि n डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल होता तो हम x y z ले सकते थे। अब हम n डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 x2 x3 से xn। बिकॉज अगर 3 डायमेंशनल होता तो मैं x1 x2 x3 ले लेता, क्योंकि x y z की भी लिमिटेशन है अल्फाबेटिकली। x y z के बाद मुझे नहीं पता, ये लास्ट अल्फाबेट यही है। अब या तो मैं a b c d आगे करूं, तो उससे बेटर है एक कॉमन जनरलाइजेशन फॉर्म की टर्म में मैं x1 x2 x3 x4 x5 से लेकर xn तक इसे लिख रहा हूं। अब मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और x1 x2 x3 xn ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए पावर, ये 1 2 3 दिस इज नॉट x स्क्वायर,
दिस इज x2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट है ये, x3 और थर्ड कंपोनेंट। जैसे यहाँ x है, x1 क्या हो जाएगा x1, y क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, z क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। सिमिलरली n डायमेंशनल स्पेस में ये x4 x5 से लेकर xn तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। नाउ अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, xn डैश हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं यहाँ पर। आइदर ये इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये नोटेशन है यहाँ पर। कंपोनेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई पॉइंट, कोई टेंसर है, मतलब किसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है n डायमेंशनल स्पेस में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो n डायमेंशनल स्पेस में उसके कंपोनेंट किस फॉर्म में होंगे, x1 x2 x3 एंड xn। और जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन इन n डायमेंशनल स्पेस क्या हो जाएगा, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, ऐसे xn डैश। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में एक कंपोनेंट दूसरे अपने पुराने कंपोनेंट के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, सो वी कैन राइट x1 डैश इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, x1 डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 फंक्शन ऑफ x3, तो इट इज लाइक xn। लिख सकता हूं ऐसे में, जैसे मैंने p1 डैश को p1 p2 p3 की टर्म में लिखा, वैसे ही मैं यहाँ पर x1 डैश को x1 x2 x3 xn की टर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली x2 डैश को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। Similarly, x3 dash is a function of x1 x2 x3 लिख सकता हूं। So in general xn dash is equal to xn dash function of x1 x2 x3 xn। ठीक है। सो अगर मुझे इन जनरल किसी कंपोनेंट को लिखना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, xi डैश इज इक्वल टू xi डैश x1 x2 xn, where I is equal to, I is any value from 1 to n, so I can take any value, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n तक कोई सी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट को मैं पुराने कंपोनेंट की टर्म में लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन n डायमेंशनल स्पेस, ट्रांसफॉर्मेशन of coordinate in n dimensional space। ठीक है।